फॉर हाई पेइंग जॉब ओनली BCA इज़ नॉट इनफ। BCA के साथ या BCA के बाद आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप हाई सैलरी पैकेज विद हाई जॉब प्रोफाइल के साथ आप अपने करियर को बिल्ड कर सकें। किसी भी करियर ऑप्शन को ऑप्ट करने से पहले आपको उस फील्ड की सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप बाद में इस चीज़ का आपको रिग्रेट ना हो कि आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम या उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं था। एंड ये सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर वीडियो नहीं बता सकता। इसके लिए अगर आप एक्सपीरियंस इंसान से मिलते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज आप गेन करते हो। लाइक जिसने BCA किया है, BCA के बाद MCA किया है, या फिर जिसने BCA के बेसिस पे आज एक अच्छी पोजीशन पे है और एक अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल से अगर आप मिलते हो तो आपको अलग अलग नॉलेज मिलती है और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ का आपको बाद में रिग्रेट ना हो, तो उसके लिए आपको आज ही, अगर आप BCA करना चाहते हैं तो BCA से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे एक पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें स्टडी करनी होती है। सो इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है, डेटाबेसेस और भी बहुत सारी चीज़ें, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट चीज़ें, ठीक है। तो ये सब आप इसमें सीखते हो। ओके, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, BCA 3 साल का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आप BCA कर सकते हैं। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट को करवाती है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT कर सकते हो, या फिर आप BTech कर सकते हो CS या IT से। बट ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही परस्यू कर सकते हैं, नॉन साइंस स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ BCA कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो तो। ऑलराइट, अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी में। पहला तो आपकी क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे स्कोर के साथ। तो अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस 2 प्रोसीजर के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहले आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने टॉप 5 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस किया है, डिटेल डिस्कस किया गया है। इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम परसेंटेज कितने होने चाहिए आपके क्लास 12th में, एंड आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितनी बार एग्जाम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो टॉप 5 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें से आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं जिससे आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है ये भी आपको पता चलेगा। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं फ़ी की। तो BCA कोर्स की टोटल फ़ी 1 to 6 लाख के बीच में लाई कर सकता है। सो डिपेंड करता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो है सेपरेट, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि फ़ीस कितनी लगती है एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से एग्जामिनेशन देने होते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो टॉप 10 कॉलेजेस के लिए यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं करियर की। तो BCA कंप्लीट करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। सो BCA कंप्लीट करने के बाद आप अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर BCA कंप्लीट करने के बाद आपकी अराउंड 15,000 सैलरी हो सकती है। बहुत कम कंपनी होगी जो इससे ज़्यादा आपको पे करेगी, ठीक है। और ये जॉब भी आपको इतनी इजीली नहीं मिलती है, या तो आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मिल रही है, उसके लिए भी आपका यूनिवर्सिटी पॉपुलर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या एक ऐसा यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ रही है और वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को प्लेस कर रही है, ठीक है। तो या फिर आप खुद किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो BCA के बाद, तो वहाँ पे भी आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई आपने अलग से सर्टिफिकेशन कोर्स किया है या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल है तो ही आपको जॉब मिल पाता है, ठीक है। और उस केस में भी आपकी सैलरी अराउंड 15,000 ही होती है। तो ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे BCA कोर्स कंप्लीट करते हैं हर साल, और उनमें से भी अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, तो ही आपको उस बेसिस पे में भी जॉब मिल सकता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं डायरेक्टली BCA के बाद। तो
आईटी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हायर किया जाता है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इसमें भी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ग्रेजुएट लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो जो भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स है वो आप दे सकते हैं। एंड जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसे ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो। ओके, नंबर 3 की बात करते हैं। सो यहाँ पे गाइज, अगर आप स्कूल में टीचिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना होता है, जिसके लिए डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको CSIR UGC नेट क्वालिफाई करना होता है। तो BCA करने के बाद सबसे पहले आपको MCA करना होगा, क्योंकि मास्टर कोर्स करने के बाद ही आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट में भी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। नेट में या तो आप सिंपली नेट क्वालिफाई करो या फिर JRF। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आप PhD कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हो तो आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो यहाँ इट्स अप टू यू, एंड इसके लिए भी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आप एक टीचिंग के प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एंड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आप किसी भी स्कूल में किसी भी लेवल पे टीचिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वीडियोज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर कोर्सेज, दैट मीन्स PG कोर्सेज की। सो BCA के बाद आप MCA कर सकते हैं, MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो इसके लिए आप NIMSET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जिसके लिए आप NIT में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप NIT में जाना चाहते हो तो आपको NIMSET एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, और उसके लिए आपके BCA में मिनिमम 55 और 60% होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो आप दे सकते हैं। ओके, MCA के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ है जो MCA कंप्लीट अगर आपने किया है तो आपको हायर करती है अलग अलग जॉब रोल्स के लिए, जैसे नेटवर्क इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रबल शूटर। ओके, टेक्निकल रोल के लिए आपके पास एडिशनल स्किल्स होनी चाहिए, लाइक अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके पास UI UX जैसे एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एंड्रॉयड, लाइनेक्स, iOS। तो इसमें आपके पास एडिशनल स्किल्स है तो काफ़ी अच्छी बात है, और बहुत ईजिली आपको MCA के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब मिल जाता है। नेक्स्ट है MSc CS और MSc IT कर सकते हैं, जिसके लिए आप IIT JAM का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड को स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप MBA IT या फिर आप PGDM कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आप CAT एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक ZAT, IIFT, CMAT, GMAT। तो अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में MBA या फिर PGDM कोर्स करना चाहते हैं तो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है लाइक IIM, तो वहाँ पे PGDM कोर्स होता है। तो PGDM एंड MBA दोनों ही मैनेजमेंट कोर्स है, तो कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग डिप्लोमा के लिए आप CCNA सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। CCNA दैट मीन्स सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क एसोसिएट। तो ये सिस्को का वेल नोन सर्टिफिकेशन कोर्स है, एंड CCNA ये एक एंट्री लेवल का कोर्स है, और एक है CCNP जो कि एडवांस लेवल का कोर्स है। तो आप चाहो तो CCNA या फिर CCNP के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप MCSA दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सॉल्यूशन एसोसिएट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, जिसे आप BCA के बाद परस्यू कर सकते हैं, और इससे आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का वो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो आप करके एंट्री कर सकते हो। सो ये सिर्फ ओवरव्यू है, आपको डिटेल में करियर ऑप्शन के बारे में रिसर्च करनी है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हुई है। एक और सेपरेट वीडियो है बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर BCA, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड सारे ही वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी, बट आप चाहो तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। एंड BCA के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।
है।